नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। बाबा मणि महेश की यात्रा हिमाचल के चंबा जिले में जो हड़सर से शुरू होती है वो शुरू होने वाली है, यानी कि वो रक्षाबंधन से शुरू होती है और राधा अष्टमी तक चलती है। करीब 15 दिन ये यात्रा चलती है। तो इसके पिछले वीडियोस भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ और इस बार जो मैं नई जानकारी दे रहा हूँ वो ये है कि आप वहाँ पर अगर जाते हैं या जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या सामान लेके जाना है, वहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ सकती है और क्या नहीं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि वहाँ जाने के लिए जो तैयारियाँ करनी होती है। और जब मैं गया था तो उस टाइम भी मौसम बहुत अच्छा था वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे वहाँ पर कुछ गर्म कपड़े रखने पड़े थे। हालांकि ये इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ, लेकिन क्योंकि वो हाइट बहुत ज़्यादा है तो लगभग जितनी भी बाबा अमरनाथ जी की गुफा की हाइट है लगभग उतनी ही हाइट मणि महेश झील की भी है, यानी कि जहाँ हम जाते हैं दर्शन करने के लिए मणि महेश के। तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, घबराहट हो जाती है और ठंड का माहौल हो जाता है, मतलब मौसम ठंड का रहता है हमेशा। और बेमौसम की बारिश वहाँ पर अक्सर होती रहती है, जिस प्रकार से अमरनाथ जी में होता है, ठीक यही मौसम वहाँ पर भी होता है। तो ऐसे मौसम को देखते हुए जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को कुछ गर्म कपड़े जरूर रखने होंगे। और जो भी आप जिस प्रकार से भी सर्दी गर्मी का एहसास करते हैं उस हिसाब से आप अपना कुछ हल्के गर्म कपड़े या ज़्यादा गर्म कपड़े, कुछ एक जैकेट, मोटी जैकेट और इस तरह की चीज़ें, एक टोपी, ग्लव्स यानी कि दस्ताने हाथ के, 2-3 जोड़ी जुराबे, मोटी ऊनी जुराबे और अच्छी क्वालिटी के जूते जो आपके फिसलन वाले ना हो, या रेगुलर आप जो चमड़े के जूते जो आप पहनते हैं ऑफिस वेयर जो होते हैं वो ना हो, बल्कि आपके एक कैनवास शूज़ टाइप के जो हो वो चलेंगे। और रफ एंड टफ वाले शूज़ होने चाहिए, ज़्यादातर लॉन्ग शूज़ टाइप के होने चाहिए। तो इन सब के अलावा अगर आप और अगर बताऊं तो बैग कैसा होना चाहिए, तो आपका जो बैग होना चाहिए वो बैकपैक, यानी कि आपका स्कूल बैग जो होता है पीठ पर लटकाने वाला बैग, और लगभग उसी साइज का। और उसमें आप अपने 2 से 3 जोड़ी या 4 जोड़ी, आप जितने भी मिनिमम आप 2 से 3 जोड़ी कपड़े रखिएगा आपने, क्योंकि जब आप यहाँ से अपने घर से चंबा तक जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी का आपको महसूस होगी काफ़ी, और पसीना, और तो आपको वो कपड़े चेंज करने होंगे। और वहाँ से वापसी में भी आपको 1 जोड़ी और कपड़े ज़रूरत पड़ेगी और 1 जोड़ी कपड़े वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कम से कम 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े आप लेके जाएंगे अपने। और इसके अलावा गर्म कपड़े जो बताया मैंने, स्वेटर या जैकेट वगैरह, कुछ ऊनी कपड़े, ज़्यादा नहीं लेकिन इनर वेयर्स वगैरह आपको ज़रूर रखनी है। मफलर है या टोपी है सर की, या दस्ताने हाथ के, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और बैग तो मैंने बता ही दिया, वाटरप्रूफ अगर बैग होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि छाता लेकर जाएं तो छाता वहाँ पर इतना मतलब कारगर साबित नहीं होता है ऐसे स्थानों पर, क्योंकि कई बार वहाँ पर हवाएं भी चलती है, तेज़ हवा चलती है, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उसमें वो छाता काम नहीं आता है। और आप जब चलेंगे वहाँ पर पहाड़ों में, उबड़ खाबड़ रास्ते में, सकड़े रास्ते में, तो फिसलन वाले रास्ते में, तो वहाँ आपको छाता एक हाथ में रहेगा तो और एक हाथ में छड़ी रहेगी चलने वाली, जो छड़ी लेके चलते जैसे अमरनाथ जी की यात्रा में चलते हैं, ठीक वही। तो आपको वहाँ पर छाता पकड़ना कंफर्टेबल नहीं होगा और आप भीग सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। तो उसकी बजाय जो एक सस्ता और बहुत अच्छा ऑप्शन जो वो होता है वो है कि बरसाती, एक अच्छी क्वालिटी की आप बरसाती रख ले। तो जब आप बरसाती पहन के वहाँ चलेंगे तो आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे और आपका बैग भी उसके अंदर, बरसाती के अंदर आ जाएगा। यानी कि बैग आप जब पीठ पे लटका लेंगे, ऊपर से बरसाती डाल लेंगे, तो आपका वो बैग भी सेफ रहेगा। अगर वाटरप्रूफ बैग नहीं है तो उसके अलावा जो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब आप चलेंगे वहाँ पर पैदल तो आपको एक हाथ में छड़ी लेनी होगी और एक हाथ आपका फ्री होना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ फिसलन भरे रास्ते होते हैं, अक्सर कई बार आपको संभलना होता है, चलने में आपको कंफर्टेबल महसूस हो, ऐसे में आपको
तो इसके अलावा जो बता दूं कि और एक चीज़ है जो आपको दवाई गोली के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट एड के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे दवाई गोलियों में है जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार सर दर्द बदन दर्द, या इस टाइप की जो थोड़ी बहुत जैसे बैंडेज वगैरह होती है, बैंडेड वगैरह जो हाथ में छोटी मोटी खरोंच आने पे जो लगाई जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी 2-4 चीज़ें यानी कि बहुत छोटे से हिस्से में जब वो आ जाए आपके बैग में तो अलग से एक रख लें। और आप अगर रेगुलर कोई दवाइयाँ खाते हैं तो आपको वहाँ ये सब चीज़ें ज़रूर लेके जानी होगी। हालांकि वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा भी अवेलेबल है, वहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे हर कैंप में, वहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं और आपको फर्स्ट एड के तौर पर आपको उल्टी या खांसी या बुखार या सर दर्द बदन दर्द की दवाई आपको ज़रूर देंगे वहाँ पर वो लोग, और चेकअप भी करते हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी दवाई साथ लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है कि रास्ते में कहीं पर भी आपको अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो आपको वो डॉक्टर का इंतज़ार ना करना पड़े, या डॉक्टर के पास जाने में या एक कैंप से दूसरे कैंप में जाने में आपको वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तो खाने पीने की चीज़ों में हल्का फुल्का जैसे कि कुछ स्नैक्स टाइप का जो जो दो मट्ठी है गई मूंग या चने हो गए या मूंगफली के दाने हो गए या नमकीन हो गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा जो 4 से 6 दिन 3 दिन चल जाए। और बिस्किट वगैरह रख लें आप, ताकि आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर ख़रीदना ना पड़े। हालांकि वहाँ पर लंगर लगे होते हैं तो सारी सुविधा वहाँ पर खाना पीना सब कुछ होता है, वहाँ मुफ्त होता है सारा, वहाँ पर इतना खर्चा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि आप जब एक लंगर एक बेस कैंप से दूसरे बेस कैंप में जब आप जाते हैं दिन पूरा लग जाता है कई बार, तो वहाँ पर रास्ते में आपको कई जगह पर भूख भी लगती है प्यास भी लगती है, तो आपको उसका अरेंजमेंट या तो आपको खुद करना पड़ता है या इंतज़ार करना होता है कि जब अगला बेस कैंप आएगा तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेगी। तो आपको हल्का फुल्का ये सब चीज़ें रखनी होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पानी की कम से कम 2 बोतलें हमेशा आपके पास अपने बैग में होनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं, गला आपका सूखे ना। क्योंकि अक्सर जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं उतरते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो गला बार बार सूखता है और बार बार एक एक घूंट 2-2 घूंट पानी पीना पड़ता है। तो पानी की 2 बोतलें कम से कम भरी हुई आपके बैग में होनी चाहिए। रास्ते में जहाँ भी मिले पानी की सुविधा आप वहाँ भर ले, क्योंकि अगर आप वहाँ खरीदेंगे पानी की बोतलें जो वाटर बॉटल होती है तो वो आपको बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि ऊपर ले जाने का खर्चा वो ज़्यादा ले लेते हैं आपसे, ऑलमोस्ट कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा ले लेते हैं वो खर्चा। तो इस चीज़ की सुविधा वहाँ पर ज़रूर होती है, लेकिन वो आपको खरीदनी पड़ती है। और इसके अलावा ग्लूकोज या फिर इस तरह की जो टॉफ़ियाँ होती है, जो छोटी छोटी टॉफ़ी होती है, चॉकलेट होती है, तो वो आप अपने मुंह में रखेंगे चलते टाइम तो आपका मुंह नहीं सूखेगा। ये इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और सबसे जो ज़रूरी है वहाँ पर वो ये है कि एक टॉर्च ज़रूर रखें अपने साथ, एक टॉर्च जिसमें सेल डले हुए हो, नए सेल डले हो, और टॉर्च चालू कंडीशन में हो, ताकि वहाँ पर आप रास्ते में जब चलते हैं ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे और रास्ते में जब अंधेरा हो जाएगा तो आपको वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवरों का खतरा होता है, या रास्ता कच्चा रास्ता होता है तो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो आपको चलने में पत्थरों में फिसलन में पानी में, तो वो आपको देखने के लिए टॉर्च की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हाँ, अगर मोबाइल में आपके टॉर्च है तो भी चल जाएगा, लेकिन मोबाइल से इतना इफेक्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा जो अच्छे से आपको जो टॉर्च काम करेगी वो मोबाइल काम नहीं करेगा आपका। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि टॉर्च की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ और मैंने हर बार अपने साथ ऐसी यात्राओं में टॉर्च ज़रूर रखी है, और ये मेरा अपना अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर कोई लेडीज़ हैं तो वो साड़ी वगैरह पहनकर ना जाए वहाँ पर, या ऐसे कोई खुले कपड़े पहनकर ना जाए जैसे गाउन या फ्रॉक वगैरह, इस टाइप की चीज़ें कम से कम पहने या अवॉइड करें उस चीज़ को। सलवार कमीज जैसा बहुत सिंपल सा अगर आप पहने तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जूते अगर आप पहन के चलें तो बेटर है। अगर आप कोई लेडीज़ अगर जैसे फैंसी सैंडल या कुछ इस तरह के पहनती है तो वो वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको चलने में परेशानी आ सकती है, मोच आ सकती है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वहाँ पर, शहरों की तरह रास्ते नहीं हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ की खास ध्यान रखें आप। और बाकी आप अपना जो भी तैयारी करते हैं छोटे मोटे कम से कम सामान लेकर जाएँ। आप बहुत बड़ा बैग या बहुत वजन ज़्यादा सामान लेकर ना जाएं, और अपना बैग अपने साथ ही रखें, पड़ोसी को यानी कि अपने साथी को दूसरे को ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यात्रा में आप बिछड़ जाते हैं और आप आगे निकल गए या आप पीछे रह गए, तो आपका बैग उनके साथ और उनका बैग आपके साथ रहा तो वो भी परेशान आप भी परेशान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को खास ख्याल रखना है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग जब यात्रा पर जाएंगे तो अपना ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका खास ध्यान रखना होता है। तो और भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो होगी जो मुझे याद आएगी तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर इस चीज़ का जिक्र करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।